हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण फिजिक्स के कुछ प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, या फिर इसको किलोमीटर में बदलने के लिए चाहेंगे तो इसका हो जाएगा वैल्यू 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक पार्सेक बराबर होता है प्रकाश वर्ष में 3.26। यदि मीटर में इसमें देखा जाए तो 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। या आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक है। एक पिको सेकेंड बराबर जो होता है 10⁻−12 सेकेंड। एक माइक्रो बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। और ठोस कण का इकाई जो होता है वो होता है आपका स्टेरेडियन। एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। और एक न्यूटन बराबर आपका होगा 10⁻5 डाइन। चलिए आगे देखते हैं। एक जूल बराबर आपका होता है 10⁻7 अर्ग। ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन सारे सवालों को ध्यान से देखना है, याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक। तो कार्य का जो मात्रक होगा आपका ये जूल हो जाएगा, और ऊर्जा का भी मात्रक आपका जूल होगा या फिर न्यूटन मीटर होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल या फिर न्यूटन मीटर। वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक। तो वेग का जो एसआई मात्रक होगा वो आपका मीटर पर सेकेंड होगा। वही त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एंगस्ट्रम ये किसकी इकाई है, तो ये एंगस्ट्रम जो होता है ये लंबाई मापने की भी इकाई होता है। कोनी वेग की इकाई क्या होगा, तो ये कोनी वेग का इकाई जो होता है रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। यदि ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। कोई भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका जो मान होता है त्वरण का वैल्यू वो क्या होता है, तो आपका ये ऋणात्मक होता है। 1 केजी राशि का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन। ये जो होता है न्यूटन जो आपका दिया हुआ है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 केजी राशि यानी कोई भी वस्तु का वजन जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। आगे देखिए, एक वस्तु का अधिकतम भार होता है, ये ऑप्शनल बेस पे है, इसमें वायु दिया है। यदि आपको हम बताएं कि भार जो है अधिक और कम, तो इस प्रकार से देखा जाए तो पृथ्वी का तो ये जो होता है विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, और इस सबसे कम जो होगा भार तो ये 0 डिग्री पर होगा। और सबसे अधिक जो वैल्यू इसका होगा, ये केंद्र जो होगा इसका यहाँ पर सबसे अधिक वस्तु का भार देखने के लिए मिलेगा। पिंड कहता है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो संवेग के बराबर होगा। गति का नियम ये किसने दिया है, तो ये गति का नियम जो आपका न्यूटन साहब ने दिया है। ये प्रक्षेप पथ होता है, यानी किस प्रकार के, यानी किस आकार का, तो ये परवलयाकार। इसका मतलब है ये परवलयाकार इस प्रकार से होता है, कोई भी वस्तु को फेंके और वो क्या होता है, ये प्रक्षेप होने के बाद ये सीधा नहीं जाकर ये क्या होता है, मुड़ जाता है और पृथ्वी पर इस आकार से जो गिरता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं,
परवलयाकार कहते हैं। और जितना भी धनुष है या कोई वस्तु को फेंकते हैं तो किस प्रकार का आकार होता है, तो उसका भी ये परवलयाकार होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। गुरुत्व त्वरण एच का मान जो होता है किसके बराबर होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए आगे। जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम, तो अभी हम बता रहे थे जी जो भार होता है यानी किसी भी वस्तु का, तो जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुव पर होता है, इसलिए वहाँ पर भार भी अधिक होगा। और न्यूनतम इसका मतलब है कि ये भूमध्य रेखा जो अभी बताए हम 0 डिग्री, वहाँ पर भी सबसे कम होगा। चलिए जी का मान कहता है 0 होगा कहाँ, तो पृथ्वी के केंद्र यानी विषुवत रेखा जो है आपका, वहाँ पर जी का वैल्यू 0 हो जाता है। भूस्थितिक उपग्रह स्थित होते हैं, तो ये जो होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो आपको बता दें, यदि यह पृथ्वी इसको मान लेते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है प्रक्षेप, यानी यहाँ से लेकर पृथ्वी से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो उसको बोलेंगे केरमन लाइन रेखा है। यदि 100 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो ये जो होगा आपका यह केरमन लाइन रेखा होगा। और इस सबसे ऊपरी भाग में जो होगा यहाँ पर 36,000 किलोमीटर, और इसी में सारे उपग्रह को यहीं पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। जितने भी उपग्रह यहाँ से भेजे जाते हैं सब इसी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसको सेट किया जाता है और ये सैटेलाइट कार्य करता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है तो कितना, तो 1/81। कितना, 1/81 के बराबर होता है इसका द्रव्यमान। चंद्रमा के पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए गुरुत्व त्वरण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन। किसने किया है, तो ये न्यूटन ने किया है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे की ओर आने पर क्या होता है, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, घट जाता है। किसी वस्तु को क्या करें, ऊपर की ओर फेंक दें या नीचे की ओर भी वो गिरेगा तो उसका जो मान होगा क्या, गुरुत्व मान। कैसा मान, तो गुरुत्व मान जो होगा उसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा, घटेगा। चलिए पृथ्वी तथा सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर। और चंद्रमा के पलायन वेग का मान कितना था, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 42 किलोमीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू होता है। इसका पृथ्वी से जब फेंकेंगे तो उसके लिए होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और सौर मंडल के लिए जो होगा, यदि सौर मंडल में फेंकेंगे उसका पलायन मान कितना होगा, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उनके भार का होता है, कितना होता है, तो 1/6 गुना। कितना होता है, 1/6 गुना होता है। देखिए खींचे हुए रबड़, खींची हुई धनुष या खींची हुई कमानी में भंडारित होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु को खींच कर रखते हैं, यानी धनुष में तीर को खींच कर रखा है तो वो क्या है, आपका स्थितिज ऊर्जा है जब तक वह तीर धनुष से निकल ना जाए। यदि धनुष से तीर निकल जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाता है। रबड़ पर खींच कर रखते हैं तो वो भी क्या है, स्थितिज, जब तक कि उसको हम छोड़ नहीं देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा होता है। इसी प्रकार से बांध बनाकर यानी पानी को स्टोर करते हैं तो वो भी पानी स्थितिज ऊर्जा में है। जब वो पानी निकल जाएगा, चलने लगेगा, तो वो आपका गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए, पहाड़ पर कोई पत्थर को रख दिया जाए तो वो पत्थर जो है स्थितिज ऊर्जा में,
लेकिन वहाँ से गिरा दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो वो क्या होगा, आपका गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। आगे देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? तो ये डायनमो द्वारा जो है आपका, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डायनमो क्या? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। चलिए, फ्यूज तार यानी फ्यूज तार जो होता है आपका उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है। फ्यूज तार का जो है प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न। तो देख लिए आप, फ्यूज तार का जो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। हीटर का तार जो बना होता है किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है किस पर? पास्कल के नियम पर आधारित रहता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर आधारित है। आंतरिक यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? तो काला इसको दिखाई देगा यांत्रिक यात्री को। जो अंतरिक्ष में रहेगा उस यात्री को आकाश जो है कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और यदि पूछ लिया जाए पृथ्वी कैसा दिखाई देगा, तो पृथ्वी नीला दिखाई देगा। क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी पर 1/3 पानी से ये भरा हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये पूरे 1/4 यानी कि 1/4 यदि देखा जाए उसमें 1/3 भाग ही पृथ्वी है और 2/3 भाग क्या है? आपका जल है। तो इसलिए पृथ्वी क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर का क्रोर बना होता है किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर का क्रोर तो ये जो है नर्म लोहे का बना होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो ये सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। और सबसे कम जो होता है किसका होता है? तो सबसे कम आपका होता है ये लाल का। चलिए, और इसमें थोड़ा सा बात समझ लेते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, यदि ये फ्रिज में है और इसमें श्वेत प्रकाश को क्या किया है? श्वेत प्रकाश को इससे प्रवेश करा रहा है, तो इसमें क्या होता है? ये 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कितने रंगों में? ये 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त कर देता है। और सबसे अधिक जो मुड़ाव होता है वो किसका होता है? ये बैंगनी का होता है। और सबसे कम जो मुड़ाव होता है किसका होता है? लाल का। तो ये जो मुड़ जाता है यानी बैंड हो जाता है, इसी के कारण कहता है जो जितना अधिक ये बैंड होगा वो उतना अपवर्तनांक अधिक, जिसका कम होगा मुड़ाव उसका उतना कम अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब ही होता है मुड़ाव। तो इस प्रकार से आप देख लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका? तो बैंगनी का, सबसे कम लाल का। चलिए, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। और आप लोग को यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग सेशन को शेयर करें। जो न्यू जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।